मथुरा वृंदावन रेल लाइन प्रोजेक्ट रद्द, संघर्ष समिति ने जताया आभार। मथुरा वृंदावन रेल लाइन संघर्ष समिति द्वारा एक निजी होटल में आयोजित प्रेस वार्ता के दौरान समिति के प्रमुख नरेंद्र सिंह ने जानकारी दी कि मथुरा से वृंदावन के बीच प्रस्तावित रेल लाइन प्रोजेक्ट को रेलवे ने घाटे का सौदा बताते हुए निरस्त कर दिया है। उन्होंने कहा कि समिति ने इस योजना का शुरू से विरोध किया था और इसके विरुद्ध वृंदावन से मथुरा जंक्शन तक पदयात्रा भी निकाली थी, जिसमें स्थानीय लोगों ने बढ़ चढ़कर हिस्सा लिया था। नरेंद्र सिंह ने बताया कि यह रेल लाइन योजना शहर को 2 हिस्सों में विभाजित करने वाली थी, जिससे जनजीवन प्रभावित होता। उन्होंने केंद्र सरकार और रेलवे विभाग का आभार व्यक्त किया कि उन्होंने इस जनविरोधी योजना को रद्द किया। प्रेस वार्ता के माध्यम से समिति ने अब मांग की है कि जहां ये रेल लाइन प्रस्तावित थी वहां 4 लेन सड़क का निर्माण कराया जाए, जिससे वर्ष भर आने वाले करोड़ों श्रद्धालुओं को जाम से राहत मिल सके और एक सुगम मार्ग उपलब्ध हो। देखिए, जैसा कि आप सभी लोगों को विदित है, आप लोग भी सब मथुरावासी हैं। मथुरा वृंदावन रेलवे लाइन पर इसको एनक्लोज कर 21 फुट रेस कर और दोनों तरफ दीवार बनाकर शहर को 2 भागों में बांटे जाने की योजना थी। लेकिन हम लोगों ने संघर्ष भी किया। हम लोग जनप्रतिनिधि से मिले, हेमाजी से भी मिले, ऊपर भी डीआरएम और रेलवे अधिकारियों से मिले। मैं चेयरमैन तक गया। हम लोगों ने पत्राचार भी किया। जज साहब ने ड्राफ्ट किया था, वो हमने वहाँ भेजा भी, वैष्णव जी को भी भेजा। मैंने तेजवीर सिंह जी से भी कहा कि उनसे समय ले लीजिए, लेकिन वो इत्तेफाक से नहीं ले पाए। लेकिन हमारे कुशलपाल सिंह जी, XMLA श्याम सुंदर शर्मा जी, प्रदीप माथुर जी, सरदार सिंह जी अस्वस्थ नहीं आ पाए। इन सभी लोगों ने, पक्ष और विपक्ष के सभी जनप्रतिनिधियों ने उसमें बहुत बड़ा सहयोग दिया, तो वो योजना सफल हुई। कल अखबारों के लेटर तो मेरे पे परसों आ गया था, लेकिन मैं सोच रहा था कि बुला के प्रेस में दूंगा, लेकिन वो कल ही फिर प्रेस को लीक हो गया। प्रेस ने कल छाप भी दिया, हमारे हिंदुस्तान जागरण सब में छपा है। तो अब हम लोगों ने चूंकि संघर्ष किया, मैं ये और बहुत सैकड़ों लोग पैदल से वृंदावन रेलवे स्टेशन से मथुरा जंक्शन तक हम लोग पैदल पदयात्रा की, और सैकड़ों लोग साथ थे और सभी समाज के लोग साथ थे। जितनी भी कॉलोनियां पड़ती हैं, जैसा मैंने बताया, जितनी भी कॉलोनियां पड़ती हैं, धौरेरा वृंदावन शुरू होते ही धौरेरा पड़ता है, उसके बाद बंगाली कॉलोनी पड़ती है, फिर बिरला मंदिर, जयसिंहपुरा, तेहरा और जो भी गांव पड़ते गए, और शहर के हिस्से। बिरला मंदिर के बाद फिर जयसिंहपुरा आता है, फिर उसके बाद मसानी के बाद आगे फिर ये कैलाश नगर, फिर ब्रिजनगर, नानक नगर, ये सारे जितने भी हमारे पार्षद जी बैठे, इन्होंने बहुत सहयोग किया उसमें। और हमने आगे डीआरएम को लेटर मथुरा जंक्शन पर पदयात्रा करते हुए दिया। तो वो हमारी मेहनत थी। हमने जनप्रतिनिधियों पर दबाव डाला कि आप इस योजना को, हेमाजी से व्यक्तिगत रूप से कई बार कहा, मैंने कहा ये वाइबल नहीं है स्कीम, ये यहाँ पर लोग ट्रैफिक नहीं, आपको रेलवे ट्रैफिक नहीं मिलेगा। तो रेलवे ट्रैफिक जब तक नहीं मिलेगा, आय नहीं जब तक होगी, तो स्कीम वाइबल नहीं होगी। वही रेलवे ने कल लिखा भी है कि वो वर्केबल नहीं है, वाइबल नहीं है। वहाँ इतना ट्रैफिक नहीं है कि हम उस रेल को चलाकर घाटे में सालों चलाते रहे। तो वो योजना अब ठप हो गई, निरस्त हो गई, निलंबित रही हुई और निरस्त हो गई। तो अब हमारी ये मांग है, हमारा जो संघर्ष मोर्चा हम लोगों ने बनाया है, जिसके तहत हम ये लड़ाई लड़ रहे थे, अब हमारी ये मांग है, पहले भी थी, कि ऊपर रेल नीचे कार, ब्रजवासी की यही पुकार, यही स्लोगन चला था, अखबारों ने, मीडिया ने छापा भी था। अब भी हमारी यही मांग है कि अब अगर रेल नहीं बन रही है तो अब एक सड़क बन जाए मथुरा से वृंदावन, 4 लेन, क्योंकि इस जगह पर्याप्त है। काफी मकान तोड़े भी है, और भी आवश्यकता पड़े तो जनहित में तोड़े जा सकते हैं। तो 4 वे लेन बने, जिससे कि अब चूंकि मथुरा में श्रद्धालु बहुत आ रहा है, धार्मिक श्रद्धालु लाखों नहीं करोड़ों की संख्या में साल भर में आता है, तो उस सबको बीट आउट करने के लिए आप लोगों को चौड़ी सड़क बनानी पड़ेगी। आप लोग सभी यहाँ के वासी हैं। लुटेरा हनुमान पागल बाबा पे घंटों खड़े रहना पड़ता है पीक आवर्स में। जब भगवान के दर्शन खुल जाते हैं तो पुलिस वाले लठ से भी नहीं जाने देते। वीआईपी कोई चला जाए तो चला जाए, अन्यथा किसी आम लोगों को नहीं जाने देते। और पुलिस वाले पार्किंग वालों से मिले हुए हैं, वो मीलों पहले ही रोक लेते हैं, गाड़ियों को पार्किंग में लगवा देते हैं। तो टिर्री में जाओ, चाहे पैदल जाओ, चाहे रिक्शे में जाओ, चाहे ऑटो में जाओ, किसी में जाओ, तो उनका धनोपार्जन का साधन बन गया है। तो हम उस चॉइस को नहीं चाहते हैं।
एक ऑल्टरनेट रोड बन जाए और भले ही पार्किंग दूर रहे, एक जगह बड़ी पार्किंग बन जाए, दूर रहे, जिससे कि लोगों को खड़े होकर, मैं भी बनारस गया था, मैं उदाहरण दे रहा हूँ, बनारस में कॉरिडोर बना है, हालांकि मंदिर का जो डाया है वो उतना ही है, लेकिन बहुत भव्य दिव्य बन गया है। लेकिन वहां की एक अच्छी बात मैंने ये देखी कि वहां पर कहीं भी जाम की स्थिति मुझे नहीं मिली। मैं 2 दिन रहा, पूरे बनारस में कहीं कोई जाम की स्थिति नहीं, व्हीकल्स बड़े अलाउ ही नहीं थे। तो यहाँ भी कॉरिडोर बन रहा है, हम इसका स्वागत करते हैं, हमें इसका विरोध नहीं है, लेकिन ऐसा कॉरिडोर न बने कि वहां के रहने लोगों का जीवन ही दुर्गम हो जाए। इसलिए हम ये चाहते हैं कि यहाँ ऐसी सड़क बन जाए जिससे कि लोगों को आवागमन में असुविधा न हो। रेल विभाग का कहना है कि यदि नगर निगम फैल करके संभव हो सकती है, तो आप क्या कुछ करेंगे? नहीं, हम इसके लिए भी प्रयास करेंगे, अब तक इसके लिए संघर्ष किया था, वो उसके लिए करेंगे, क्योंकि इसमें जो योजना थी, इसमें 17 पुल और बन रहे थे, तो 2 ही पुल के मारे मथुरावासी बहुत दुखी हैं, परेशान हैं। अगर 17 बनते तो उनके नीचे पानी की स्थिति क्या रहती? निकल ही नहीं पाते लोग, क्योंकि उसका अल्टरनेट कोई है ही नहीं। रात को जा जाए के अभी भी बीच में भी ठेकेदार काम कर रहे थे, ये भी जाते थे रात को, मैं भी 1-1 बजे 12 बजे पहुंचा, उनसे ठेकेदारों को हमने डांटा डपटा, हाथ जोड़े, उनसे भगाया उनको वहां से। हम लोगों ने इसके लिए, मैं समझता हूँ उस समय इतना पानी बारिश हुई थी कि कम से कम 2-2 फुट पानी था वृंदावन से स्टेशन तक। एक बार तो पुलिस साहब ने कहा भी, चल यार चलेंगे कैसे? अरे मैं चलना तो चल लेंगे। तो जबरदस्ती से हम लोग पैदल चले, यहाँ तक है कि मीडिया ने यहाँ कहा वृंदावन में कि देखे तो सही, आप लोग वास्तव में पैदल जाएंगे, मैं चलिए हमारे साथ। तो कुछ लोग मीडिया वाले भी हमारे साथ परिक्रमा मार्ग तक आए, उन्हें लगा कि ये वास्तव में करेंगे। तो हम ये चाहते हैं कि ये एक ही हमारा रास्ता है, एक ही मांग है कि वास्तव में ये सड़क यदि मथुरा से वृंदावन के लिए बन जाए तो यातायात की सुधार होगा और सरकार को इसका लाभ होगा। नहीं तो ये लोग तो ऐसा कर देते, यदि हम लोग इसको संघर्ष नहीं करते तो ये मथुरा वृंदावन आज हर पार्टीशन 20-20 फुट हिंदुस्तान पाकिस्तान बना दिया जाता। और यहाँ तक है कि 2 में से भी निकल रहे हैं लोग, जो है नाव डालने की जरूरत पड़ जाती है बारिश में। यहाँ तो क्या स्थिति, तो हमने रात को आप चल के देखिए, आज भी धोरेरा में, जयसिंहपुरा में, राधेश्याम कॉलोनी में जहाँ रहते ही है, वहाँ पर आज भी आधे पुल अंडरपास बने हुए, भरा दिया हम लोगों को, नहीं तो ये बहुत बुरा हाल होता। तो हम ये चाहते हैं कि कोई भी कार्य हो जनहित में होना चाहिए। और आप लोगों के लिए धन्यवाद।